लोक सब साखी तनय जाती है जो बन दयऊ अपितु आज्ञा अग अजस न भयऊ अनुचित उचित विचारित जे पालई पितु बैन ते भाजन सुख सुयस के बसई अमर पति ऐन। यहाँ यदुवंशी लोग बैठे हैं। याति जी का एक प्रसंग है, क्योंकि याति के पुत्र जो यदु थे उन्हीं से यदुवंश चला। याति के 5 पुत्र थे। एक पुत्र उनका था पुरु, जिससे पुरुवंश चला है, और एक पुत्र था उनका यदु, जिससे यदुवंश चला है। तो याति जी अपने जीवन में भोग वासनाओं से तृप्त नहीं हुए और बुढ़ापा आ गया, तो इनको साप दे दिया था शुक्राचार्य जी ने। बुढ़ापा आ गया, बोलो जल्दी। आप है हमारे भैया सुरेश विवाह अधरी निवासी, आपके द्वारा 51 पर मुद्रा दोनों महल होकर भेंट की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आखिरी में और यहाँ में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत पास में है, ज्यादा अंतर नहीं है। और आखिरी भी हम गए थे, तो यहाँ भी हम आए। 2 साल लगातार हो गए। तो कहने का अर्थ ये कि सुनने में श्रोताओं का वहाँ अभाव नहीं था, यहाँ अभाव है। लेकिन चलो धीरे धीरे सब व्यवस्था बनेगी। अब पेड़ जब लगता है तो बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है, फल तो बाद में निकलते हैं, आगे चल कर धीरे धीरे सब व्यवस्था बन जाती है। तो याति जी के जो पुत्र थे, याति जी को साप दे दिया गया कि तुम बुढ़ापा आ जाए तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा कि बुढ़ापा हमारे पास साथ देने से आ गया और अभी भोगों से हम तृप्त नहीं हुए हैं, तो भोगों से तृप्त कैसे हो? तो एक विकल्प बता दिया गया कि अगर तुम्हारा लड़का, तुम्हारे जो लड़के 5 लड़के हैं, अगर 5 पुत्रों में जो तुम्हें जवानी दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा, तो फिर काम बन जाएगा। लेकिन एक बात है, तुम तो जवान हो जाओगे लेकिन लड़का तुम्हारा बुढ़ापा पा जाएगा। बोले चलो देखते हैं। 5 लड़कों को बुलाया और सबसे मांगा, बोले लाओ अपनी जवानी में दे दो। तो कोई जवानी दे देगा अपनी, और भी किस लिए कि तुम भोग भोगो जाकर। और कोई पिता अगर हो, पिता अगर पुत्र से कहे ऐसा करो बेटा, अपने जवानी हमें दे दो, हमारा बुढ़ापा तुम ले लो, अभी हम भोग नहीं पाए, तो लड़कों कहेगा ज्यादा दिमाग खराब है तुम्हारा, है? देखो। तो अन्य पुत्रों ने नहीं दिया। एक पुरु पुत्र था सबसे छोटा, तो उसने कहा पिताजी आपने अगर ये शरीर आप माध्यम ना बनते तो हम पैदा ना होते, तो ये शरीर आपका ही दिया हुआ है, अगर आपका दिया आप मांग रहे हैं तो हमें देने में कोई आपत्ति नहीं है। उसने कहा आप हमारी जवानी ले लो, हम आपका बुढ़ापा ले लेंगे, आप जो दोगे वो ले लेंगे। तो कहा ठीक है। अब वो पूर्व हो गया वृद्ध और याति फिर से हो गए जवान, अब फिर से भोगों में आसक्त हो गए। लेकिन एक दिन इनको पश्चाताप हुआ कि मैं अपनी जवानी तो बर्बाद ही कर चुका और अपने पुत्र की जवानी भी बर्बाद किए दे रहा हूं, लेकिन ये भोग तो ऐसे हैं जैसे आग में कोई घी डाले, ये जितना ही भोगे जाएंगे उतनी ही इनके भोगने की लालसा बढ़ेगी। धिक्कार मेरे जीवन को। और ये कह करके उन्होंने पुरु को जवानी वापस कर दी और अपना बुढ़ापा लेकर तपस्या करने चले गए। और ये साथ दे दिया कि हमारे पुत्र तो सभी हैं, लेकिन पुरु ने जवानी दी है, इसलिए चक्रवर्ती अगर राजा कोई होगा तो पुरु वंश में ही होगा। और इसीलिए आगे चल करके जब वो कृष्ण का राज्याभिषेक होने का समय आया तो उन्होंने अपनी जगह पर उग्रसेन को बैठा लिया। बोले याति के कथन के अनुसार चक्रवर्ती राजा बनने का हमें अधिकार नहीं है, और व्यक्तिगत जब हमारा कोई देश होगा तो उसके राजा बन जाएंगे वही द्वारिकाधीश, तो वहां के राजा बन जाएंगे, लेकिन ऐसे हम राजा नहीं बनेंगे। और उसी से यदुवंश चला, पुरुष पुरुवंश चला, तो उसने भी अपनी जवानी दे दी थी। लेकिन राजकुमार
अब परशुराम ने अपने पिता के कहने पर माता का शीश काटा। तुमने कहा धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरुजी के कहने पर धनुष तोड़ दिया। बोले सब बात बराबर। अरे ऐसे कैसे बराबर? ये आपकी ने जवानी ली थी, अब बाद में जवानी फिर वापस की थी, और लड़का जैसे पहले जवान था बाद में जवान हो गया था। मैंने अपने पिता के कहने पे माता का शीश काटा था, लेकिन बाद में माता को जीवित करवाया था। अब माता जैसे थी वैसे फिर हो गई थी। धनुष तोड़ने वाले ने गुरुजी के कहने पर धनुष को तोड़ा है, ठीक है, लेकिन जैसे यात्री का पुत्र फिर से जवान हो गया और मेरी माता फिर से ठीक हो गई, उसी प्रकार से धनुष ठीक करा दो और तुम कलेवा खाओ, हम जा रहे हैं यहां से। तुम बैठ के कलेवा खाओ, हम जा रहे हैं यहां से, लेकिन धनुष ठीक होना चाहिए। जैसे हमारी माता ठीक हुई और यात्री का लड़का वृद्धावस्था से फिर जवान हो गया गुरु, उसी प्रकार से धनुष भी जैसा था वैसा हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर ये ना हो पाया, मार खासा ठीक कर देंगे आज एक ओर से सब। और तुमने 3-5 किया, तुम्हें बेटा पहले ठोकेंगे, तुम ध्यान रखना। ज्यादा हमारे पीछे पड़े हो, ज्यादा तुम इधर उधर की बातें करके हमें सुना रहे हो। कहता है कि सभी धनुष बराबर है, सभी से एक ही काम तो होता है, सभी से बाण चलते। अच्छा, सभी से बाण चलते, सभी से एक ही काम होता है, विषय ये नहीं है। अच्छा बताओ, नदियां हैं, सभी नदियों में जल ही तो बहता है, सभी नदियों में जल ही तो बहता है, एक ही काम तो होता है, लेकिन फिर भी गंगा जी का स्थान अलग है कि नहीं है? मैं ये नहीं कहता हूं कि यमुना जी का कोई स्थान नहीं है, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, इनका कोई स्थान नहीं है, सबका स्थान है, सब में जल बहता है, लेकिन फिर भी गंगा जी का स्थान अलग है। जैसे सभी नदियों में जल बहता है, लेकिन गंगा जी का स्थान अलग है, उसी प्रकार से सभी धनुषों से बाण चलते हैं, लेकिन अजगव का स्थान अलग है। इसको सबके बराबर रखने का प्रयास न करो। अब जैसे तुम अपने पिताजी के 4 लड़के हो, 4 पुत्र हो, सब पिताजी को प्यारे हो, लेकिन राम का स्थान अलग है। तुम तो बेटा बहुत पीछे हो। हाँ, देखो क्या बढ़िया, हमारे यादव जी मानस का स्वाध्याय बहुत अच्छा करते हैं, और जब स्वाध्याय की लालसा कुछ रह जाती है तो फिर दूरभाष के माध्यम से भी कहो आधा घंटा 1 घंटा तक महाराज फिर ऐसा गुरु जी ऐसा मानस में ये शब्द यहाँ पर बड़े अच्छे मानस के जानकार, अच्छे प्रकार से मानस का स्वाध्याय करने वाले सत्संग प्रेमी। तो राजकुमार, जैसे एक पिता तुम्हारे दशरथ जी हैं, उनके 4 पुत्र हैं, लेकिन राम का स्थान सभी पुत्रों से अलग है। दशरथ जी के जीवन में राम का विशेष स्थान है, और उस स्थान की पूर्ति तुम तीनों भाई मिल करके भी नहीं कर पाओगे जो राम का स्थान है। अब हो तो एक ही पिता के संतान, फिर उसका स्थान अलग क्यों? क्योंकि उसके आचरण अलग हैं। तुम चूक सकते हो, लेकिन राम नहीं चूक सकता है। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। तो तुम चूक सकते हो सब कर्म करने में, लेकिन राम आय सुमागी करई पुर काजा, और देख चरित अति हर सई राजा। सुबह उठता है, अपने माता पिता के पैर छूता है,